पीले पीले ओ मोरे राजा पीले पीले ओ मोर जान पीले पीले ओ मोरे राजा पीले पीले ओ मोर जान यार की है यारी निभानी यार की है यारी निभानी पीले पीले ओ मोर राजा क्या बताऊं कॉलेज जाने को तो आ गया हूँ पर ना जाने क्यों आज पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है सोच रहा हूँ चल रहा हूँ कुछ देर टाइम पास करता हूँ फिर चला जाऊंगा घर तुम्हारा नाम क्या है? नाम बताइए मेरा। मेरा नाम तो मोहन है आप कौन हो हमारे नाम हत्यारेलाल जलाद है। अरे यहाँ आपका क्या काम है आपको जहाँ तुम्हारी जाना आँख क्या हो गई है? मेरी आँख मेरे बड़े भैया का एक्सीडेंट हो गया था उसे मैंने अपनी एक आँख बड़े भैया को दे दिया था फिलहाल मुझसे आपका क्या काम है तो ये आँख जो नहीं बची है एक वाली जो आँख बची है ये आँख तुम्हारे भैया ने मांगे मेरे 3 लाख रुपया देने का मंजूर किया था। क्या 3 लाख रुपया। 3 लाख अरे उतने पैसा का आप करोगे क्या और फिलहाल अब कितने जिंदगी आपकी बची है क्या करेंगे उतने पैसे का कुछ नहीं जो कहा होगा कल कल काम लेके जाऊंगा जल्दी आप बहुत जल्दी। अरे अरे बेटा ये आंखों में जख्म ये कैसे हुआ बेटा क्या मेरे बड़े भैया का एक्सीडेंट हो गया था साहब उसे मैंने अपनी एक आँख बड़े भैया को दान में दे दिया था साहब फिर न जाने मेरे बड़े भैया को क्या हुआ वो जल्लाद बाबू को बेचकर ये मेरी दूसरी आँख भी निकलवा लेंगे साहब ओह माय गॉड इस संसार में कैसे कैसे भाई हैं बेटा तुम घबराओ नहीं मैं एक डॉक्टर मैं तुम्हारा इलाज करूंगा तुम ठीक हो जाओगे बस तुम अपने उस भाई हरामजादे का नाम बताओ मैं उस हरामजादे को कानून से कड़ी सजा दिलाऊंगा बेटा नहीं साहब अरे वो जैसे भी हैं वह मेरे अपने बड़े भैया हैं साहब आप उनको कुछ मत करिए हो सके तो आप मेरा सिर्फ इलाज कर दीजिए साहब ठीक है बेटा जैसे तुम्हारी मर्जी चलो मैं तुम्हारी ड्रेसिंग करता हूँ चलिए साहब मालिक अब हमारे बस के नहीं है मैं समझ रहा हूँ क्योंकि काम मुझे बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है काम कर कोई गरीब इंसान दिखाई दे हाँ उसे काम पर रख ले ठीक है नमस्ते सेठ जी। नमस्ते सेठ जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो बेटा क्या कहना चाहते हो? मेरी बात घर में माता पड़ी बीमार, घर पे माता पड़ी बीमार, नौकरी
पर ना कोई घर द्वार है, साहब करना ना इनकार, साहब करना ना इनकार, नौकरी दे दो मुझे। सेठ जी, आप मुझे नौकरी दे दीजिए, क्योंकि मेरी माँ बहुत जोरों से बीमार है। अगर सही समय पर इलाज न हुआ तो मेरी मम्मी की जान भी जा सकती है सेठ जी। सेठ जी, और आज मैं 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया हूँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है और मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है सेठ जी। ये आगे राम बदन ये टेलर भैया, ये आगे राम बदन ये टेलर भैया ग्राम सभा ये देवली पावन धरती रहने वाले हैं। इस सीन को देखते हुए खुश होकर के 21 रुपए का पुरस्कार है भैया से। बेटा मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारा नाम क्या है? सेठ जी, मेरा नाम पवन है। पवन है? हाँ सेठ देखो जी। पवन, अभी तुम्हारी उम्र खेलने खालने की है, नौकरी करने की नहीं, और कानूनन ये जुर्म भी है क्योंकि तुम नाबालिग हो और नाबालिग को काम पर नहीं रखा जा सकता। और तुम कह रहे हो कि तुमने 3 दिन से कुछ खाया नहीं, तुम्हारी माँ बीमार है हाँ सेठ और जी। रहने के लिए तुम्हारे पास घर भी नहीं है। हाँ सेठ जी। तुम्हारी मुसीबत देख करके मेरा दिल पसीज गया और मैं ये रिस्क जरूर उठाऊंगा। देखो बेटा, मेरे पास प्लास्टिक की गिलास की फैक्ट्री है, हल्का फुल्का काम है, तुम उस फैक्ट्री में काम करो, तुम्हें वक्त पर तनख्वाह मिलेगी और जिससे तुम्हारी माँ का इलाज भी हो जाएगा, तुम्हारे खाने की व्यवस्था हो जाएगी और तुम्हारे रहने की जगह भी मिल जाएगी। अच्छी बात है सेठ जी, लेकिन सेठ जी आपने मुझे तो नौकरी दे दिया, लेकिन सेठ जी आपने बताया नहीं कि आखिर आप मुझे पेमेंट कितना देंगे। मैं तुम्हें उतनी पेमेंट दूंगा जिससे तुम्हारा सारा काम चल जाएगा। ठीक है सेठ जी। सेठ जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बेटी, क्या कहना चाहती हो? नौकरी मेरे भैया को बाबू दिया, घर के कामों में हाथ बटाऊंगी मैं, चूल्हा चौका करूँ काम सारा करूँ। सेठ जी, हमें भी नौकरी दे दीजिए सेठ जी। जो हमारे पवन भैया पैसा कमाएंगे उसी पैसे से हमारे घर का खर्चा चलेगा, और जो मैं पैसा कमाऊंगी अपनी माँ का इलाज कराऊंगी सेठ जी। मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारा नाम क्या है? सेठ जी, मेरा नाम पूजा है। देखो बेटी पूजा, तुम फैक्ट्री में नहीं, तुम मेरी कोठी पर काम करना, वहाँ मालकिन रहेंगी, मालकिन के कामों में हाथ बटाना, उसके बदले मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा। छोटू, पवन और पूजा को कल सुबह 8 बजे बुला लो और पवन को फैक्ट्री ले जाकर के उसे काम समझा देना और पूजा को लिवा जाकर के मालकिन से मिला देना। मालकिन के कामों में हाथ बटाएगी, उसके वजह में इसे तनख्वाह मिल जाएगी। मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। चलिए पवन भाई, आपको फैक्ट्री में जाना है। सब बैठिए साहब।
से। डॉक्टर साहब, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप मेरी मम्मी को देख लीजिए डॉक्टर ये साहब। तेरी मम्मी है? हाँ डॉक्टर साहब। हाँ, लो अभी सांस लो। हाँ, सांस लो। बेटी क्या है डॉक्टर साहब? जरा एक गिलास गर्म पानी लेके आओ। ठीक है। क्या बात है डॉक्टर साहब, आखिर मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी ना? क्या बताऊं बेटा, तेरी मम्मी को चेक करने के बाद ऐसा लग रहा ना कि तुम्हारी मम्मी की किडनी खराब हो गई बेटा। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मेरी मम्मी की एक किडनी खराब हो गई है? बेटा इसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन में बेटा कम से कम 40 से लेके 50,000 रुपए का खर्च आएगा। क्या कहा डॉक्टर साहब, ये किडनी ऑपरेशन करके लगाने में कम से कम 40 से 50,000 रुपए का खर्च आएगा? बेटा अगर वक्त पे ऑपरेशन ना हुआ ना, इन्हें तो कुछ भी हो सकता है बेटा। डॉक्टर साहब ऐसा कुछ न कहिए डॉक्टर साहब, अगर ऐसी बात है तो आप अपने अस्पताल में मम्मी को एडमिट कर लीजिए। हम भाई बहन की नौकरी सेठ जी के यहाँ लगी है, हम लोग पैसे की व्यवस्था बहुत जल्द से जल्द करेंगे। जल्दी करना बेटा। हाँ डॉक्टर साहब। बेटी पानी लेके आई, हाँ डॉक्टर जरा साहब। पिलाओ। हे मुन्ना, क्या बात है मम्मी? अरे कहाँ लेके जा रहा है मुझे? मम्मी आपको ले चल रहा हूँ हॉस्पिटल में एडमिट करने, आप चिंता न करो, आप ठीक हो जाओगी। मुन्ना, मम्मी ऊपर वाले ने मेरी इस छोटी सी जिंदगी में इतने दुख दे दिए हैं कि अब दुख मुझसे सहा नहीं जाता मुन्ना। अरे ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से। मम्मी आप ऐसे मत बोलिए मम्मी। अरे तू सुना नहीं, डॉक्टर साहब ने क्या कहा? हाँ मम्मी। इलाज कराने में 50-60 हजार रुपए लगेंगे। आखिर इतना पैसा तुम लोग कहाँ पाओगे मुन्ना? मम्मी आप चिंता ना करो मम्मी, हम भाई बहन की नौकरी जिस सेठ के यहाँ लगी है ना, सेठ बहुत अच्छे इंसान हैं, हम लोग जितना पैसा मांगेंगे उतना पैसा दे देंगे, आप चिंता ना करो। आप चलिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ मम्मी।